आओ भाई, देखिए बच्चों, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। 6.3 एक्सरसाइज, और जो इसका बेसिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि +1 क्लास के कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस एक्सरसाइज में आपके काम आने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो आपने +1 क्लास में किया था, उसके ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, मैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सबसे पहले जो हमने किया वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। क्या होती है स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर है? पहली चीज जो हमने +1 में पढ़ी थी, स्लोप। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, याद है? तो फर्स्ट स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन का स्लोप कैसे निकलता है ये देखिए। आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस और ये आपके पास कोई लाइन है, L बी द लाइन। स्लोप की नोटेशन होती है, बच गया, इनको ओवरफ्लो हो गया यार, डेस्क पे तो नहीं पड़ी ना। ये देखिए, स्लोप की जो नोटेशन होती है वो है आपकी m इज इक्वल्स टू, सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, टेंजेंट थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन विद द x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एक तो इससे निकलता था स्लोप, एक स्लोप कैसे आता था? 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म याद है? अगर एक लाइन पे मुझे 2 पॉइंट गिवन है, a विच इज x1 y1, b विच इज x2 y2, तो स्लोप कैसे आएगा बताइए? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला था। अगर डायरेक्ट x एक्सिस के साथ थीटा गिवन है तो टेंजेंट थीटा से आ जाएगा, एक y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 से भी आ जाता है। इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी +1 में, कैसे आया है ये फॉर्मूला ये भी हमने देखा था। इस चैप्टर के अंदर हम एक स्लोप एक और तरीके से भी पढ़ के आ चुके हैं, किससे? dy बाय dx, dy बाय dx से भी स्लोप निकलता है। किसका? टेंजेंट का निकलता है। ये अभी मत लिखो, ये अभी मत लिखो इसमें, क्योंकि ये स्पेशल किसका होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है, और वो किसके हैं? लाइन के, किसी भी लाइन के। तो ये टेंजेंट के लिए यूज होता है। टेंजेंट होती तो वैसे लाइन ही है, टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है ना, जो किसी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करके जाती है। ठीक है, एक बार यहीं तक करते,
फिर आएंगे उस पर भी। सेकंड, कुछ कंडीशन ए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, L1 पैरेलल L2, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप क्या होता था, याद है? इक्वल, उनका स्लोप M1 इज इक्वल्स टू M2। अभी आप पता है इस बात को कैसे लेंगे? मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला है क्या? मैंने दो लाइंस ये बोली है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, आप तो यूं समझिए वो लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी तो स्लोप 0 है, नो डाउट। अगर वो दोनों लाइनें यूं हैं तो उनका स्लोप 0 तो नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगी, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल से वो एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो टेंजेंट थीटा क्या आएगा उनका, यानी उनका क्या इक्वल आ गया? स्लोप इक्वल आ गया। जब भी दो लाइनें इक्वल होंगी तो उनका स्लोप कैसा होगा? पैरेलल होंगी, सॉरी, तो उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल। सेकंड, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर L1 परपेंडिकुलर L2 के, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कि दोनों का प्रोडक्ट M1 M2 किसके इक्वल होता है? -1 के। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? आपका -1 के। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अब दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला, ये लिख लीजिएगा, ये सभी नोट्स बना लीजिए। ये दो लाइन है, थीटा, अगर दो लाइन के बीच में एंगल है कोई थीटा, उसको वो निकालना हो तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, मोड आता था याद हो तो, M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2, M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। M1 क्या है? एक लाइन का स्लोप, और M2 दूसरी लाइन का स्लोप। M1 M2 यहाँ पर स्लोप है, और दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर स्लोप से निकाला गया है। इज इट क्लियर? इसके बाद मेरे ख्याल में फॉर्म स्टार्ट हो जाती है, कर दे, लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म ही स्टार्ट होती है। और तो क्या रह गया? कुछ आएगा तो देख लेंगे साथ में। हाँ जी, सबसे पहली फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन निकालने की। कोई भी लाइन है आपकी, आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्म थी हमारे पास पहली, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या दे रखा हो? एक तो पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखा हो। पॉइंट मान लेता हूं मेरे पास x1 y1 है, एंड स्लोप मेरे पास m है। तो क्या फॉर्म होती थी, याद कीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, क्लियर है भाई ये तक, यहां तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, अगली फॉर्म होती है मेरी 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, मेरे को 2 पॉइंट गिवन होते हैं, x1 y1 एंड x2 y2, यानी कि इक्वेशन निकालने के लिए लाइन की 2 पॉइंट गिवन होंगे आपके पास। तो जस्ट यहीं से आएगी, बस m की जगह, डायरेक्ट m नहीं दिया हुआ ना, तो m की जगह स्लोप की वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में यहाँ पे।
तो क्या बनेगी वो 2 पॉइंट फॉर्म, y2 माइनस y1 सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये आपकी फॉर्म आ गई है 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, और कौन सी रहती है अब याद करो? हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले उस पर बात करते हैं। 6th स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी एक लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखा हो ये c, कि y एक्सिस को वो कितने पोर्शन पे कट कर रही है, अगर वो दे रखा है जैसे c, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है यहाँ पे? स्लोप, और c क्या है यहाँ पे? y इंटरसेप्ट। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और x इंटरसेप्ट दे रखा हो तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, और ये d क्या होता है यहाँ पे? आपका x इंटरसेप्ट। यानी इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है पहले बताइए, कि कितना पोर्शन x एक्सिस का ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है। इंटरसेप्ट यही होता है, ओरिजिन से लाइन एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, वो पोर्शन क्या लिया जाता है? आपका इंटरसेप्ट। आपको यहां पे एक इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। c क्या है आपका? y इंटरसेप्ट, और इस फॉर्म में d क्या है आपका? x इंटरसेप्ट। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म की। 7th है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं सिर्फ आपको। x x डैश y y डैश। लीजिए ये एक लाइन है, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b। ठीक है, x एक्सिस पे ओरिजिन से a डिस्टेंस पे कट कर रही है, y पे ओरिजिन से b डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो उस टाइम इसकी इक्वेशन होती थी हमारे पास x बाय a y बाय b इज इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म। देख लीजिए, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है ना? तो ये हमारी क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। एक बार इतना ही कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत +1 का और भी कुछ यूज हुआ तो मैं साथ के साथ बता दूंगा। मेन यूज इन्हीं चीजों का है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज है। रुकिए, है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज है। एलिमेंट्स में तो थे काफी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में देखता हूं, मिलना चाहिए एनसीईआरटी में भी। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है किसी को? किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, P, ये x1 y1 पॉइंट है और ये कोई लाइन है आपकी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन की इक्वेशन ax by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा? बोलो कार्तिक, बोलो, आता है तुम्हें? सोचो। हाँ, शाबाश शाबाश, है -c, शाबाश। ax1 by1 प्लस c। देखिए इस इक्वेशन में x1 y की जगह y1 पॉइंट्स पुट कर देने, और अंडर द रूट, और नीचे अंडर रूट a² प्लस b²। ये किसी भी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है।
नोट कर लीजिए। कोई पॉइंट है तेरा P, x1 y1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D, ax प्लस by प्लस c किसकी इक्वेशन है? लाइन की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला D किसके इक्वल आएगा? a इंटू में x1 पॉइंट आ जाएगा x की जगह, b इंटू में y1 पॉइंट आ जाएगा, प्लस c मोड अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y तो कोई जनरल पॉइंट है, कोई भी जनरल पॉइंट किस पे? लाइन पे। x भी कोई भी जनरल पॉइंट है, x1 y1 मेरे पॉइंट्स हैं जो गिवन होंगे लाइन पे, m स्लोप है। ठीक है, इनकी डेरिवेशन करो ना आप सारी, जाके +1 में पढ़ो तो बहुत अच्छे क्लियर होते हैं चीज़ें। लेकिन अभी आपको याद रखने हैं ये क्या चीज़ है, क्योंकि हम +1 की सभी डेरिवेशंस पे नहीं जा सकते। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, +1 का तो हो गया इतना काम, ये नोट कर लेना, मैं तो रब करूंगा अभी, लेकिन साथ के साथ बार बार कहूंगा कि ये फॉर्म यूज हो रही है तो आपको देखना होगा पीछे। ठीक है ना? चलिए अभी थोड़ा टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। पहले तो बताइए टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट किसको बोलते हैं? कोई भी लाइन जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करके जाए उसे क्या बोलते हैं? कर्व की टेंजेंट बोलते हैं। देखना ध्यान से, मान लीजिए ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, और ये कोई भी आपकी कर्व है, यूं जा। ठीक है, इस कर्व को टच करके जाने वाली लाइन, किसी भी पॉइंट पर एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को टच करके जाएगी एक सिंगल पॉइंट पे, उसे क्या बोलेंगे? इसकी टेंजेंट। क्लियर है? टेंजेंट काफी सारी हो सकती हैं, इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि एक कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये सभी क्या है इस कर्व की टेंजेंट्स। स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करके जाए उसे क्या बोलते हैं? उसका टेंजेंट। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल्स क्या होते हैं? किसी भी कर्व के टेंजेंट पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको नॉर्मल बोला जाएगा। जैसे अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल की बात करूं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और इसी पॉइंट पर उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसे बोला जाएगा क्या? नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट है, इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो उस सेम पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल हो गया, और ये क्या है? मेरी टेंजेंट्स। ये टेंजेंट है और ये उसका नॉर्मल है। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। ठीक है, a line which is perpendicular to the tangent at tangent point, जिस पॉइंट पर टच करती है उनको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करके जाती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या टेंजेंट पॉइंट। और टेंजेंट पॉइंट पर किसी भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। लाइन है, एरो बनाइए, लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है। तो ये बात तो कंफर्म है कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। क्लियर है?
इसमें कोई दिक्कत है? टेंजेंट और नॉर्मल आपके ऑलवेज क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। यानी कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। ये दोनों आपके परपेंडिकुलर होते हैं। याद कीजिए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहता है? क्या रहेगा? -1। तो यहां से ये चीज जरूर लिख लेना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा क्या होता है? -1। टेंजेंट का स्लोप इनटू में नॉर्मल का स्लोप आपका क्या आंसर देगा? -1। क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है? -1। बताइए बच्चों, कोई डाउट किसी भी बच्चे का? भव्य पीछे समझ आ गया? पक्का? झूठ बोल रहे हैं ना? ठीक है। इतने बेसिक के बाद हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट इतना ही पता होना था। सिर्फ एक चीज और, dy/dx क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। dy/dx क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं लिखूं यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा मेरा? dy/dx डेरिवेटिव। और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालना हो तो वो पॉइंट पता लग जाएगा हमें किस पॉइंट पर निकालना है। अब देखो, dy/dx निकालोगे स्लोप पे तो हजारों टेंजेंट्स है, सभी का आ जाएगा। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर वो पॉइंट पुट करोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसका क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। क्लियर है रिया, हिमानी? पक्का? ठीक। इसी तरह से अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल का लिखूं मैं, कोई बता सकता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? शाबाश, -1/dy/dx। क्योंकि ये देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 के नीचे कौन चला जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि क्या है? dy/dx। कहीं कंफ्यूजन? कोई भी? अब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगे। इतना समझ आना चाहिए पहले। अब ये मैं रब करूंगा लेकिन आपको अच्छे से नोट कर लेना है, बार बार इन्हीं फॉर्मूलों का यूज किया जाएगा। चले भाई, कर दूं रब? नोट हो गया सभी का? मैं ग्रुप पे इसकी एक पिक भी सेंड कर देता हूं। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। अब कर दे रब। अब अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए। देखो भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका? एग्जाम्पल नंबर 14 निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 14 सुनिएगा। तुषार पहले समझेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व दे रखिए y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। इसका मीनिंग भी चेक करेंगे ना पहले हम।
कहना क्या चाहता है इसमें से ये देखिए कि ये आपकी कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यूं एक आपकी कर्व है कोई भी, ठीक है। इस कर्व की इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। मुझे इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं कितना है, x इज इक्वल्स टू 2, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट रही होगी उसका क्या निकालना है, स्लोप। पता होना चाहिए, कैलकुलेशन के अलावा रियल में हम इससे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप किस पॉइंट पे, y इज इक्वल्स टू 2 पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा भाई, वेरी गुड, स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या करोगे, dy बाय dx कितना है, d बाय dx ऑफ y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो dy बाय dx कितना आ गया, पावर आगे एक पावर कम माइनस एक्स का 1। क्लियर है यहां तक। और किस पॉइंट पर चाहिए, dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू 2 कितना होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 1 11। कितना आ गया भाई, कितना आ गया, 11। कोई डाउट यहां तक, मीनिंग समझ आया क्या फाइंड आउट किया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, देखिए पहले ध्यान से, फाइंड अ पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज इट्स स्लोप इज इक्वल्स टू दिस। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मैं कोई कर्व बना लेता हूं, लो भाई ये कोई कर्व है, ठीक। मुझे ये बोला गया है, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4x माइनस 3। मीनिंग समझेंगे बेटा, पहले सीधा मत भागना क्वेश्चन की तरफ। 2/3 यानी कि मुझे वो पॉइंट निकालने हैं। देखिए मान लीजिए यहां पर एक टेंजेंट है आपकी, इसका स्लोप जो है वो कितना दे रखा है आपको, 2/3। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे इसके पॉइंट निकालने, लेट P बी द पॉइंट, क्या मान लेता हूं, A, B। एक भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि स्लोप 2/3 जो है वो एक ही पॉइंट पे रहा हो। इसके पैरेलल कोई टेंजेंट यूं जा रही है, यहां से सोचिए यूं, इसके पैरेलल हो जाए तो ये पॉइंट पे भी स्लोप यही हो जाएगा 2/3। काफी पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे आ जाएंगे, जितने भी होंगे वो सारे आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, हमें निकालना क्या है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब काम करते हैं हम, ए बी पॉइंट निकालने हमने, स्लोप दे रखा है, ठीक है। उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना है, 2/3। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करते हैं बच्चों, आपको खुद को ही पता है, हम करते हैं dy बाय dx। और किस पॉइंट पर, ये देखिए dy बाय dx एट पॉइंट ए बी पर मुझे दे रखा है 2/3। इज इट क्लियर, यहां से कोई कंफ्यूजन आप लोगों को। y कितना है आपका, अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है बच्चों। dy बाय dx निकालोगे, कैसे निकलेगा, पावर आगे 1/2, एक पावर कम होगी तो नीचे जाके रूट हो जाएगा। फिर अंदर किसका डेरिवेटिव, 4x माइनस 3 का भी, बाकी -1 का 0 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन,
डी वाई बाय डी एक्स 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, 4 एज इट इज, x का 1 माइनस 3 का 0। क्लियर है? अब देखिए डी वाई बाय डी एक्स किस पॉइंट पर? ए बी पर, x a y b, बट y तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4/2 अंडर रूट 4a माइनस 3। एनी डाउट? क्लियर है ना? तो ये कितना आ गया 1/2 अंडर रूट 4a माइनस 3, 2 बाय, ये बात आपकी मान लेता हूं मैं। हैप्पी? अब चलो 2 बाय अंडर रूट 4a माइनस 3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कौन बताएगा? किसके इक्वल है? स्लोप, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप कितना गिवन है मुझे, तो इसको 2/3 के इक्वल रखो ना, a की वैल्यू निकालो। गिवन दैट 2/3 इसका स्लोप है इस पॉइंट पे, ऊपर 2 से 2 क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड 4a माइनस 3, 3 3 जा 9, 4a इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? है x तो निकाला ही नहीं, रुको वेट करो, x तो हमने निकाला ही नहीं, एक्स वाई की टर्म्स में ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स वाई में आप पजल हो सकते हो, तो कहीं भी हो सकता है, जनरल पॉइंट है, एक्स वाई ले लिए, वो हो सकता है नो डाउट, बट मैं ये ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अलग से उस पॉइंट को मान लीजिए आप ए बी। अब एक बात बताइए, सुनिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना उसके लिए, ये बी पॉइंट किसके पॉइंट है? क्या ए बी पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करते हैं? तो क्या ए बी पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे? ए बी पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट 4a माइनस 3 माइनस 1। बताइए बताइए ये होगा नहीं होगा? ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करते हैं तो कर्व की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। a की वैल्यू मेरी आ चुकी है, पुट a इज इक्वल्स टू 3, तो b कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 माइनस 1, 9 माइनस रूट 9 माइनस 1, 3 माइनस 1, b कितना आ गया? तो बेटा पॉइंट कितना आ गया, फाइनल जो आंसर होगा, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 3,2। बताइए किसको समझ नहीं आया? ठीक है, a की वैल्यू निकालने के बाद समझ नहीं आया। ये पॉइंट क्या इस कर्व के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे भाई एक कर्व की इक्वेशन ये है, तो इस कर्व के ऊपर आने वाले हजारों करोड़ों पॉइंट जो होंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये ए बी बी इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो x की जगह a कर दिया, y की जगह b कर दिया, यहाँ a रखा और यहाँ b किया, तो ये सेटिस्फाई होगा क्योंकि इस कर्व पे लाई कर रहा है। a की वैल्यू मेरी 3 थी, वो पुट कर दी, मेरी b की आ गई। बोलो भाई पीछे सागर, क्लियर है? ये इस लाइन की बेटा कर्व की, ये इक्वेशन बेटा, ये तो कर्व की है, ये भी सर कर्व की है। हाँ ये इस क्वेश्चन में कर्व की है, इक्वेशन तो कर्व की दे रखी है, टेंजेंट की तो दी नहीं। सोचो, क्लियर करो, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। शिव कंफर्म है ना? आप टेंजेंट की कैसे सोच रहे थे इसको? टेंजेंट तो एक लाइन है, आगे हमें निकालने को बोलेगा वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, बट फिलहाल ये तो कर्व की गिवन है क्वेश्चन में, ये भी कर्व की गिवन है।
कर्व तो मैं बना रहा हूं ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट क्लियर सभी का? चलिए नेक्स्ट 16। पहले समझेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। अच्छा क्वेश्चन है। हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग द टेंजेंट टू द कर्व दिस। मीनिंग समझिए क्या है। एग्जाम्पल 16। एक्स वाई, कोई कर्व है आपकी, इक्वेशन दे रखी है कर्व की y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो चाहिए इस पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए भाई, हमें उन सभी लाइंस की इक्वेशन निकाली है पता नहीं कितनी होंगी, जो आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब उन सभी का स्लोप कितना है, कितना दे रखा है 2, इसका भी स्लोप 2, इसका भी स्लोप 2, इसका भी स्लोप 2। ये तो मैंने 3 बनाई है, हो सकता है 1000 हो जाए ऐसी लाइनें, हो सकता है सिर्फ 1 हो सकता है सिर्फ 2 हो या 3 हो, हमें नहीं पता। हम पहले तो ये निकालेंगे कि ऐसी कितनी लाइनें हैं जो एक तो इस कर्व पे क्या है, टेंजेंट है। पहली बात तो वो इस कर्व पे कैसी है, टेंजेंट है, और उनका स्लोप कितना है 2 2 2, सभी का स्लोप 2 है। उन सभी लाइंस की इक्वेशंस निकालिए। अब सुनिएगा, मुझे वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पहले तो क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स, वो अपने आप आ जाएंगे। मैं इसके लिए चलता हूं। मैंने इसके पॉइंट मान लिए P A, B। A, B क्या आ गया, आपके पॉइंट्स आ गए। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट क्या होगा dy/dx। किस पॉइंट पर, अगर मैं AB पे चेक करूं तो वो मेरे को कितना गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, इक्वेशन देखिए कर्व की, y इज इक्वल्स टू -2/x माइनस 3। कर दे भाई, कोई दिक्कत? उधर ले गया मैं, और इसको ढंग से लिखे तो लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू -2x माइनस 3 की होल पावर -1। बताइए लिख सकते नहीं लिख सकते? किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो वहीं रोक लेना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx। देखिए -2 एज इट इज, पावर आगे एक पावर कम, -1 आगे और एक पावर कम -2। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा, अंदर वाले का। x का कितना हो गया 1 और -3 का 0। नाउ dy/dx किस पॉइंट, अरे तुषार कार्तिक अलग अलग बिठाऊं क्या आप सभी को? आवाज नहीं आनी चाहिए।
ए कॉमा बी, देखिए माइनस माइनस प्लस 2, एक्स की जगह क्या आ गया, a माइनस 3 की होल पावर माइनस 2, 2 बाई a माइनस 3 नीचे जाके इसकी होल स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या आ गया है, डेरिवेटिव आ गया। कितना दे रखा है ये, कितना दे रखा है, बिल्कुल सही, ये दे रखा आपको 2, 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो 2 गिवन है, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय a माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर 1, a माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 1, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा। दो केस बन गए, एक तो a माइनस 3 प्लस 1 के बराबर, एक a माइनस 3 माइनस 1, एक में तो a 4 आ गया और इसमें a कितना आ जाएगा 2। यानी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे बेटा ऐसे, कितने, 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिन पर टेंजेंट का स्लोप कितना होगा 2, और फिर उन दोनों पॉइंट केस में आपको इक्वेशन निकालनी है। अब पहले ये देखिए, ये पॉइंट ए बी किस पे लाई कर रहे हैं, कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, तो कर्व पे लाई कर रहे हैं, क्या ये कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए कर्व की इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो पॉइंट P लाइज ऑन कर्व, सेटिस्फाई करेगा b इज इक्वल्स टू माइनस 2 a माइनस 3। अब केस ले लीजिए और उनका इक्वेशन हम निकालते जाएंगे। केस फर्स्ट, ध्यान से देखिए, फर्स्ट केस में a कितना ले लीजिए आप 4, a 4 है, b कितना आ जाएगा माइनस 2, a की वैल्यू 4 रखिए, 4 माइनस 3 माइनस 2, पॉइंट आ गया आपके पास 4 माइनस 2। सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट क्या है 4 माइनस 2। एक तो मुझे कर्व के ऊपर 4 माइनस 2 पॉइंट पर टेंजेंट मिलेगी जिसका स्लोप कितना है 2। इस टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलेगी, कौन सी फॉर्म लगाऊं, कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखिएगा, पॉइंट है 4 माइनस 2 x1 y1 और स्लोप है 2, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m, पहले लिख देता हूं y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1, y मेरे पास एज इट इज माइनस y1 कितना है माइनस ऑफ 2 m2 x माइनस 4, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, 2x माइनस 8 उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, क्लियर है। इसने पूछा था ना उन सभी लाइन की इक्वेशन निकालो जो आपकी इस कर्व पे तो एक तो टेंजेंट होंगी, क्या हो गया, वेट वेट वेट, कुछ गड़बड़ हुई है वो देखने दो, कहाँ यहाँ पे 2x, अच्छा लेफ्ट हैंड से प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके ओके 2, ठीक ठीक, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 10, ठीक है ओके। केस सेकंड क्या लेंगे, केस सेकंड के अंदर a कितना ले लीजिए 2, तो b कितना आ जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 2 बाय माइनस 1 b2 आ गया, तो p पॉइंट कितना आ गया 2,2, p पॉइंट कितना आ गया, ठीक है। अब पॉइंट है मेरे पास और स्लोप क्या है 2 है,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस केस में क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, यही वाली लगाई ना, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस 2 2x माइनस 4, ये 2x माइनस y माइनस 2, चेक करो यही दोनों इक्वेशन होनी चाहिए। समझ आया? पता लगा बच्चों हुई कैसे है? आ तो रहा है ना ये इसमें। स्पेस है यार, ठीक है ठीक है, क्लियर है? मतलब समझ आया क्वेश्चन का क्या किया है हमने, कि पता नहीं यहां पे 2 थी 3 थी, लेकिन जब हमने पॉइंट निकाले ना उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, यानी 2 टेंजेंट होंगी आप लोगों की। ये नहीं है, कोई भी 2 टेंजेंट मिलेंगी और वो तो माइनस में तो उधर मिलेंगी, इधर उधर, जरूरी नहीं है इन पॉइंट्स पे मिले। चलें आगे, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन भी क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल 17। सेवनटीन क्या कह रहा है? 20 an example. Find the point on the curve this at which tangent are parallel to x-axis and second parallel to y-axis. देखिए 17 में जो हम इक्वेशन दिए वो है एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल्स टू 1। हमें वो पॉइंट निकालने हैं फर्स्ट वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x axis, second tangents are parallel to y axis। वो पॉइंट निकालिए, फाइंड पॉइंट्स। देखिए वैसे तो ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा? मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना 1 मिनट में बता सकता हूं, आप भी बता सकते हो अगर आपने एलिप्स अच्छे से किया +1 में। किया है किसी ने? एलिप्स याद है? बताता हूं मैं आपको। कैसा एलिप्स है ये? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल, क्योंकि y के नीचे का क्या है? बड़ा है ना। ये एलिप्स है। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, याद है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए क्या होगा? 2। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 0.2, और ये हो जाएगा -2, बी क्या आएगा एलिप्स में? जो बी के नीचे होता है, वाई के नीचे, हाँ तो वर्टिकली है, ये बड़ा है ना।
5 आ गया सर, ये तो आपने 4 पुट किया। इक्वेशन x के बाय b स्क्वायर एक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो चार्ट अलग है, आप उसमें देख रहे हो क्या? वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की अलग ले रखी है, ठीक है? आप ये चीज़ देखो, ये ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,5, उन्होंने ए बी को चेंज नहीं किया, ठीक है? बाकी एक सेकंड रुकना, मैं आपको क्लियर बता भी देता हूँ। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू, बिल्कुल ठीक लिया 100%, ठीक है? अब देखिए ये पता लग गए, आंसर ही आ गया मेरा। इसने पूछा था वो पॉइंट बताओ जिन पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किन पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के? एक तो इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, ठीक है? किन पॉइंट्स पे टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के? वाई एक्सिस के पैरेलल, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। लो भाई आंसर आ गया, कहानी खत्म। अगर कंपटीशन का क्वेश्चन है तो ऐसे कराना, बोर्ड्स में कराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? जल्दी फास्ट आंसर बताना हो तो आप ये कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचने का तरीका। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा फॉर्मूले है। आइए सॉल्यूशन। हमें नहीं पता ये एलिप्स, हमारे लिए कर्व की इक्वेशन है, ठीक है? सोचिए ये एक कर्व है, हमें नहीं पता कि ये एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, कुछ भी है, सिंपल कर्व है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो देखिए टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा उसका स्लोप, ठीक? तो हम पहले इसका स्लोप निकालते हैं टेंजेंट का, x² 4 प्लस y² 25 इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए पावर आगे एक पावर कम x का 1, पावर आगे एक पावर कम 25 एच y का dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 का 0। माइनस का, हाँ इक्वेशन को देखते ही कहाँ निकालोगे? लीनियर इक्वेशन का है ये, लाइन की इक्वेशन का है, वो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का था, ठीक है ना? इक्वेशन था, बिल्कुल था, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का था। यहाँ पे तो कर्व है ना ये। अब देखो यहाँ से आपका dy बाई dx क्या आने वाला है? 2y बाई 25 माइनस 2x बाई 4। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और यहां से dy बाई dx आएगा आपका माइनस x बाई 4 इंटू 25 ऊपर चला गया और y नीचे आ गया, यानी dy बाई dx ये आ गया माइनस 25x बाई 4y। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। केस 2 है, वो सारे पॉइंट निकाले। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में स्लोप क्या होगा? सोचो, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? 0। केस फर्स्ट, if tangent is parallel to x axis, so dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा? 0। स्लोप 0 हो जाएगा, माइनस 25x बाय 4y 0 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ये सारा उधर जाके 0, x कितना आ गया? 0। पुट इन स्टार, इस इक्वेशन को स्टार नाम दे दीजिए और स्टार में पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन स्टार।
x को 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल्स टू 1। ये तो 0 हो गया, यहां से आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, वाई आ गया प्लस माइनस 5, अंडर रूट करोगे तो कौन कौन से पॉइंट्स आ गए जिन पे टेंजेंट जो मेरी है किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। x तो 0 है, उसके साथ एक तो +5 एंड एक बार 0 के साथ -5। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पे जो आपकी टेंजेंट होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। कोई डाउट यहां तक हो जाएगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बच्चों, केस सेकंड क्या है। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर टेंजेंट आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? सोचिए कितना स्लोप होगा। टेंजेंट वाई एक्सिस के, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन यूं है ये तो वाई होगी, तो टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उस टाइम पे डी वाई बाय डी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक तरह से 1/0 के। 1/0 क्या बोल सकते हो? नॉट डिफाइन बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक? यानी कि आपका डी वाई बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल कर दे, डी एक्स बाई डी वाई कर दे, वो तो 0 के इक्वल हो जाएगा फिर। और डी वाई बाई डी एक्स क्या है? 4y - 25 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नॉट डिफाइन मतलब टेंजेंट 90 क्या होता है? टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी, कोई बहुत बड़ा नंबर। नॉट डिफाइन यानी 1/0 एक तरह से, ठीक है, आ रहा है समझ में? और इसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है ये बता दो? नॉट डिफाइन का उल्टा 0। समझ रहे हो बात को? नॉट डिफाइन का उल्टा 0 हो गया तो dx बाई dy 0 हो गया। यहां से आंसर क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। देख लीजिए। अब पुट इन स्टार, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन स्टार। स्टार में पुट कर दीजिए x² बाय 4 प्लस वाई स्क्वेयर यानी 0 का स्क्वेयर बाय 25 इज इक्वल्स टू 1, x² इज इक्वल्स टू 4, x आ गया प्लस माइनस 2 के इक्वल। x कितना आ गया? प्लस माइनस 2। तो कौन कौन से पॉइंट आ गए यहां पे? यहां पे पॉइंट आ गया आपके 2,0 एंड -2,0। जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट जो होगी वो किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल। टेंजेंट किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलिए भाई नेक्स्ट चले। ये देखिए, ये बता तो मैंने वैसे ही देखते ही दिया था आपको, यही पॉइंट्स आएंगे अगर फिगर ध्यान है तो। नेक्स्ट कौन सा था? 17, 18 पे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 18 क्या कह रहे हैं? हिमानी क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का सभी को ना? देखिए भाई,
18 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x minus 7, x minus 2 or x minus 3. Find the equation tangent to the at the point where it cut the x axis. सोचिए, इस माइंड में बना सकते हो इसकी फिगर, कुछ सोच सकते हो इसकी फिगर के बारे में कि कहना क्या चाहता है ये। एक्स वाई, एक कर्व है, कुछ यूं जा रही है, ठीक है। इस टाइप से एक्स एक्सिस को पता नहीं एक बार कट कर रही है, दो बार कट कर रही है, एक ही बार कर रही हो गया, जो भी है आप बस देख लीजिए, यूं है, मीनिंग समझा रहा हूं मैं। मुझे इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर ये क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। जिस टाइम पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो इस टाइम पे जो टेंजेंट होगी ना, कर्व को ना थोड़ा सा यूं बनाओ, इसको ही कर देता हूं। यूं ले लो, ये कर्व है कोई किसी टाइप से भी, ठीक है, एक कर्व है, हमें इसकी इक्वेशन ये दे रखी है, इसके ऊपर उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिस पॉइंट पर इसने एक्स एक्सिस को क्या कर दिया, कट किया है। इस पॉइंट पर पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट वेयर इट कट एक्स एक्सिस। पॉइंट होगा क्या, अगर इसका P पॉइंट लिखने जाऊं तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसकी शक्ल कैसी होती है, कोई बताएगा? x0, मतलब x,0 बोल रहे हो ना आप, यानी कि ये पॉइंट मान लेता हूं x,0। किसी को डाउट? इस पॉइंट पे मुझे कर्व की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की, सॉरी कर्व की तो दे रखी है। दिक्कत क्या है, सबसे पहले तो इस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट तो चलो हम इधर उधर करके कुछ लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे आएगा भाई, y क्या आपके पास, y इज इक्वल्स टू x माइनस 7, x माइनस 2 और x माइनस 3 dy बाई dx। कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, देखना नीचे वाले जो भी हैं ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का x का 1 माइनस 7 का 0 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, x माइनस 7 एज इट इज। डेरिवेटिव किसका होगा, नीचे वाले का। नीचे वाला किस में है, u इंटू वी, u इंटू वी में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x माइनस 2 एज इट इज, इंटू में x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, x माइनस 3 एज इट इज और x माइनस 2 का 1 ही आ जाएगा।
x का 1 और 2 का 0। अब इसकी शक्ल देखो, थोड़ी सी इंप्रूव करेंगे। dy बाय dx x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस x माइनस 7 और अंदर कितना हो गया भाई, x 2x माइनस 5। सेकंड केस में इसमें uv, नीचे वाले का दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ना, तो uv से। ओके, नीचे क्या है मेरे पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके अंदर फैक्टर वगैरह बनाए, इसकी शक्ल तो अच्छी लेके आनी पड़ेगी ना, फिलहाल तो बहुत गंदी है। सीधा अब क्या पुट करेगा एक्स को, वो तो आ जाएगा, y को 0 पुट करके x आ जाएगा, फिर उस पॉइंट पे हाँ वो भी आ जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं, हो जाएगा। देखो ना ये क्या कहना चाह रहा है कि जब आपका P पॉइंट है, लेट सुनिए, लेट P x, 0 बी पॉइंट वेयर कर्व कट x एक्सिस, x एक्सिस जो कट कर रही है वो ये पॉइंट है, देखना एक बार है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। जो आपकी कर्व की इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा। y को 0 रख दो, ये इधर आ गया, ये तो सिर्फ ये फैक्टर 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं ना, जिस पॉइंट पे मुझे आंसर निकालना है वो पॉइंट मेरा कितना आ गया 7,0 पॉइंट आ गया। मुझे स्लोप और चाहिए, इस पॉइंट पे स्लोप के लिए क्या करो, dy बाय dx निकाल लो, किस पॉइंट पे 7,0 पे। इस पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा आपका, कितना आएगा, x को 7 रखो, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 7, ये तो 0 सारा, उधर 0 हो जाएगा ना। 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 20, 25, 16, 1/20 आएगा। 5 4 जा, 5 5 जा, 4 4 जा, तो dy बाय dx 7,0 1/20। क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई भव्य, अब क्या करेंगे बेटा बता, किसमें पुट करोगे बताओ, शाबाश। कहाँ पुट करें, निकालना क्या आप ये बताइए मुझे पहले, क्या तो उससे, ये एक आपकी बड़ी अनोखी ऑब्जर्वेशन है, इसको रखेंगे हम, ठीक है। कांस्टेंट आने से हो क्या गया, हमें निकालना क्या है ये बताइए। क्वेश्चन में पता है आपको क्या निकालना है, क्या टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का क्या निकालना है, स्लोप, वो तो आ गया। बुक कहाँ है बेटा, अब ये मत कहिए बाइंडिंग पे है, पूरी 11th क्लास तेरी बुक बाइंडिंग पे थी, अब क्या है, बुक कहाँ है, बैग में। क्या कर रही है बेटा, निकाल, इसे खोल और मुझे इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बता, इसमें निकालना क्या है।
गहना, आप बताओ क्या निकालना है इसमें? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके लिए क्या क्या आ चुका है? m आ गया, x आ गया, y भी। पॉइंट है, सीधा बोलो ना, पॉइंट है, स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, टेंजेंट की क्या आ जाएगी? निकाल दीजिए। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है भव्य। इस बार कंसंट्रेशन होनी चाहिए, अगली बार पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे सुन मत बैठो क्लास में। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट क्या है? 7,0। स्लोप क्या है? 1/20। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1, y माइनस 0 m1/20 x माइनस 7। इसको थोड़ा सा कर दो इसकी सेटिंग, तो x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए, ये मिलेगी आपकी इक्वेशन। चले आगे, कितने हो गए एग्जाम्पल? सारे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो ना, बैठो मत खाली, एग्जाम्पल हो गए तो चलो। कर दो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ आ गया? इस साइड वाला कर देता हूं। नोट हो गया ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल 19। देखो एग्जाम्पल 19 क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल भी आ गया। टू द कर्व दिस, चलो मैं कर्व बना देता हूं कोई भी। ये कर्व है, पॉइंट दे रखा है 1,1। 1,1 पॉइंट पर, और इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन कितनी है? x रेज टू द पावर प्लस y रेज टू द पावर b इज इक्वल्स टू, ये आपकी कर्व की इक्वेशन है। शिव किसकी इक्वेशन है? ये कर्व की, ठीक है, टेंजेंट की नहीं है। और मुझे ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर, और ये नॉर्मल है। ये तो मेरा क्या है? नॉर्मल, और ये है मेरी टेंजेंट। दोनों की इक्वेशन निकालनी है ना। देखो दोनों के लिए पॉइंट तो मुझे पता ही है, पॉइंट तो नॉर्मल पे भी वही है, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है, टेंजेंट भी। स्लोप निकल जाए, एक का निकल जाए दूसरे का तो अपने आप आ जाएगा। -1 करके रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है ना, तो दूसरा तो अपने आप आ जाएगा। टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है? सारा कुछ तो है आपके पास, दिक्कत किस चीज की है? सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। पावर आगे एक पावर कम x का 1, पावर आगे एक पावर कम और y का dy/dx, और 2 का कितना हो गया आपका? 0। 2/3, चलो एक बार y वाला यहां रख दीजिए। 2/3
वाई डी वाई बाई डी एक्स पावर कितनी हो जाएगी, -1/3, उधर जाएगा माइनस का 2/3 एक्स रेज टू द पावर -1/3। ठीक है, 2/3 से 2/3 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर -1/3 वाई की पावर -1/3। अब पावर माइनस है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3। नाउ dy बाई डी एक्स कितना आएगा आपका, आगे ये वाला माइनस तो रहेगा ना, लो फिर dy बाई डी एक्स आ गया माइनस ऑफ y बाई एक्स की होल पावर 1/3, माइनस बाहर है। और किस पॉइंट पे निकालना है भाई मुझे ये, 1 dy बाई डी एक्स एट 1 दोनों की वैल्यू 1 पुट करो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा, तो ये आ गया इसका स्लोप -1। यानी फर्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 कितना आ गया, -1। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, बिल्कुल सही, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 कितना होता है भाई, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए -1 बाय किसका, हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि कितना है -1 बाय -1 +1 आ गया। स्लोप आ चुका है दोनों का, टेंजेंट का भी नॉर्मल का भी। टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप आने के बाद दोनों की इक्वेशन ही तो निकालनी है, तो देखिएगा कैसे आएगी। फर्स्ट पॉइंट 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1, y कितना है एज इट इज -1 m x माइनस 1, y माइनस y1 माइनस x प्लस 1, सो x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। किसकी इक्वेशन आ गई है, टेंजेंट की। नॉर्मल के लिए पॉइंट मेरा 1 स्लोप ऑफ नॉर्मल +1, इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 1, m कितना है 1, x माइनस x1, y माइनस 1 x माइनस 1, तो उधर जाएगा तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। यही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम भाई बोलिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 20। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्या कर रहे हैं हम, कोई डाउट नहीं, पक्का। एग्जाम्पल 20, find the equation of tangent to the curve। देखिए
एग्जाम्पल 20, x हमें दे रखा है a साइन ऑफ क्यूब टी, y b cos ऑफ क्यूब टी, और एट t इज इक्वल्स टू π/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है सिर्फ। पहले तो क्वेश्चन को समझिए, ये कहना क्या चाहता है। x y, भाई ये कहना चाहता है कि आपकी कोई कर्व है x y से बन रही है, t की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाइए, आपके x y पॉइंट आते जाएंगे और x y में यूं कोई कर्व बन रही है। ठीक, हमें एक पॉइंट है जिस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट क्या है? जब t π/2 हो, t π/2 होगा तो x कितना आ जाएगा बताएंगे? x कितना आएगा? a साइन 90 होल क्यूब। कितना होता है साइन 90? 1 का क्यूब 1, तो ये a, और y b कोस 90, कोस 90 कितना होता है? तो 0 इंटू बी 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हमें ये पॉइंट एक तरह से ये कब निकालनी है? जब ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो मैं एक बार एक्सिस थोड़ी सी रब कर देता हूं, क्योंकि ये पॉइंट जो आया है जहां पे एक्स एक्सिस इसको कट करेगी, यानी ये सोच लीजिए मुझे इस पॉइंट पर, आवाज नहीं बच्चों, a,0 पे जो टेंजेंट होगी ना, उसका स्लोप निकालना है। पता लग गया? पॉइंट आ गया ना, a,0 पे π/2 पे जब हो तो a,0 पे मुझे क्या निकालना है? इसका टेंजेंट की इक्वेशन निकालने। पॉइंट तो आ गया मेरा, स्लोप कैसे आएगा? dy/dx से। तो पहले तो निकालना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में a साइन क्यूब t, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t, dx/dt a as it is, पावर आगे एक पावर कम और साइन का cos t। ठीक है? सेकंड, y क्या मेरा? b cos ऑफ क्यूब t, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to t, dy/dt b, 3 आगे cos square t, cos का माइनस ऑफ sin t। क्लियर? नाउ dy/dx कैसे निकलेगा? dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, यही होता है। dy/dt कितना है? 3 माइनस का 3b cos square t sin t। dx/dt कितना है? 3a sin square t cos of t। 3 से 3 कैंसिल और cos स्क्वायर साइन से स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? dy/dx माइनस b/a cos बाय साइन cot t। और मुझे किस पॉइंट पे चाहिए? एट π/, नहीं समझ आया ना कहना? कहां से? ये क्या किया? dy/dx निकालने के लिए पैरामीटर वाली एक्सरसाइज कर लिया आपने, जिसमें मतलब किसी और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा जल्दी आओ, पूरी एक्सरसाइज है इस टॉपिक पे। यानी x का t के रिस्पेक्ट में है,
y का भी t के रिस्पेक्ट में, मुझे dy का dx के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई dt कर दूंगा। dt से ये समझ लो आप, dt से dt, तो क्या बच गया, dy बाई dx, वही निकालना है। इसकी वैल्यू रख दी dy बाई dx की यहाँ पे, और इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। कैंसिल आउट करे कितना आ गया, cot t। पॉइंट किस पॉइंट पे चाहिए, किस पे, एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। कोस 90 कितना होता है, 0। तो कोस 90 0 हो गया, तो स्लोप तो क्या आ गया आपका, 0 आ गया। इट मीन्स तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी भाई, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट है मेरे पास a,0 एंड स्लोप मेरे पास 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 पॉइंट स्लोप फॉर्म m इंटू में x माइनस x1, y1 भी 0 है, m भी 0 है, x माइनस x1 a है, लेकिन ये तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई आपकी, y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, कोई डाउट बच्चों यहां तक, कॉन्सेप्ट समझ आया। अब किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे हमारी पूरी एक्सरसाइज में, नॉर्मल, टेंजेंट, स्लोप, इक्वेशन निकालनी, सब क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ भाई, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो इसमें। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, है ना, कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आगे, 9, इनके बराबर आ जाते हैं बस। ठीक है ना, घर से तो नहीं करवाने, तो मेरे को पढ़ेंगे एक बार तो एनसीईआरटी। घर के लिए होमवर्क दूंगा आज, टेंजेंट नॉर्मल के पिक तो सेंड कर देता हूं कम से कम असाइनमेंट की। दिक्कत होती है तो अब इतनी जल्दी तो आया भी नहीं जाएगा अगर मैं हार्ड कॉपी भी निकलवा के लेके आऊँ, क्योंकि शॉप आगे मिलेंगी वो सारी। कल मॉर्निंग में तो करवा लूँगा मैं। बोलो क्या करना है, एक्सरसाइज अभी, आकाश तो करवा दो, गुड। सत्ताईस क्वेश्चन है, 27 में से कल 14 करेंगे तो काम चलेगा, 2 दिन की। कोई बात नहीं, एक बार तो करवाने पड़ेंगे। करोगे क्या कुछ एक क्वेश्चन, चलो ट्राई के लिए ना, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज मैं करवा दूंगा। एक्सरसाइज के एक बार नोट्स रेडी हो जाएंगे ना, तो आपको पूरे साल दिक्कत नहीं आएगी फिर। अभी के लिए आप ये देखिए, वो कहाँ है, असाइनमेंट है कहाँ पे, अरे वो तुम ले गए थे ना असाइनमेंट कोई फोटोकॉपी के लिए, किसने कर दी इधर उधर, आकाश, ठीक है फिर मना नहीं कर रहा। ये आपको मैं बताता हूँ आपको कितने ट्राई करने हैं। बीच में ये आगे टेंजेंट वाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टेंजेंट, टेंजेंट वेरीफाइड रोल्स थ्योरम, अच्छा रोल्स थ्योरम वाले इसमें है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, प्रूव दैट। असाइनमेंट में ना आपने 25 से लेके लिख लो 25
फिर इंटरवल्स पे आगे। देखिए क्वेश्चन 25 से क्वेश्चन 62, असाइनमेंट में क्वेश्चन 25 टू क्वेश्चन 62 आपके जो है वो टेंजेंट और नॉर्मल पे, हाँ ये सभी, और बेसिक आपको पता लग चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो जितने क्वेश्चन हो उतने करने हैं। अभी मैं पिक सेंड कर देता हूं, हार्ड कॉपी कल 9 बजे एक मैसेज कर देना, कोशिश करूंगा कल करवा लूं मैं, ठीक है? तो आपको वो भी मिल जाएगी। 25 से 62 सारे नहीं होंगे तो एक काम करो, 25 से 30, शाबाश, 35 नहीं 40 कर लो। 25 से 40 तो कराओगे, 15 क्वेश्चन, ठीक है? ट्राई करके आना, फिर बताते हैं। डाउट्स असाइनमेंट के क्लास में ही होंगे, रेगुलर क्लास में ही लिए जाएंगे असाइनमेंट के डाउट, ठीक है? उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा, ये नहीं है कि बाद में फिर नहीं बनते यार ऐसे। भागो 1 2 3। हाँ एक सेकेंड, मैं इसको हाँ अभी बताता हूँ।